तुलसी पूरब पाप ते, हरि चर्चा न सुहात। तुलसी पूरब पाप ते, हरि चर्चा न सुहात। जैसे ज्वर के जोर से भूखा विदा हो जात, भूखा विदा हो जात। जैसे ज्वर यानी बुखार में जैसे हमको अन्न नहीं अच्छा लगता है, उसको मन से अंदर से गंध आती है अन्न की, जैसे भीतर से बुखार जोर होता है तो अच्छा नहीं लगता है, भोजन करने का मन नहीं करता है, अन्न हमको पसंद नहीं आता है। वैसे ही जिसको पाप का जोर ज्यादा होता है, जिसके ऊपर पाप ज्यादा जोर कर देता है यानी ज्यादा पकड़ लेता है, वह ज्यादा पाप कर चुका है, वह भजन कर नहीं सकता है, संत के संग में जा नहीं सकता है। इसीलिए सज्जनों, एक बात पर आप ध्यान दें, जो भाई सत्संग में रुचि रखता है, सत्संग में जाता है, नाम लेता है, जप करते हैं, उन पुरुषों को मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्रभु की जो कृपा है उन पर हमेशा बना रहता है। जो प्रभु का भजन करता है उसके दुख उसके सुख बस प्रभु ही उसका निवारण करते हैं। जैसे हम बार बार कथा के माध्यम से कहते हैं कि अगर हम कहीं भी जाते हैं और प्रभु के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं, चाहे हमारे घर मंदिर हो, चाहे प्रभु की कोई फोटो हो, या जो कैलेंडर रखे हो, हम जो भी रखे हो, वहाँ पे जाके प्रभु से कहना चाहिए कि हे प्रभु, हम इस समय जा रहे हैं, लेकिन जब शाम को लौटे तो फिर आपका दर्शन करें, आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। तो जो भी हमारा चिंता है कि हे प्रभु हम सुरक्षित रहें, यह सुरक्षित प्रभु हमारा हमको रखेंगे, हमें अपने आप सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। अब ये प्रभु का काम है कि वो हमारा देख रेख करे। उसी तरह से जो प्रभु का नाम जप करता है, सत्संग में जाता है, वह साधारण मनुष्य नहीं है, वह भगवान का भजन करता है, शुद्ध और भगवान की कृपा पात्र है। परंतु जो भगवान के तरफ से चलता है उनको अपनी बहादुरी नहीं माननी चाहिए। जो कहते हैं कि हम अपने मन से हर कार्य को करते हैं, वो बहादुरी वाली बात नहीं। जब प्रभु चाहते हैं तभी हम किसी कार्य को करते हैं। जब प्रभु की कृपा दृष्टि, दिव्य दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, तब हम कोई कार्य कर सकते हैं। प्रभु का जो दृष्टि है वह चारों तरफ देखता है कि कौन सही कार्य कर रहा है, किसको प्रभु के प्रति प्रेम है, कौन चोरी कर रहा है, कौन सत्संग में जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सिर्फ भगवान देखते हैं। हमें सिर्फ प्रभु की कृपा माननी चाहिए, जिससे हम सत्संग, भजन, ध्यान का मौका मिलता है। जब प्रभु की कृपा होती है तब हमारा ध्यान जो है प्रभु के चरणों पे जाता है, यानी हम प्रभु का हमेशा भजन कीर्तन करते हैं। हमें ऐसा समझना चाहिए, ऐसे कलयुग समय में हमें भगवान की बात को सुनने को मिलता है और भगवान का नाम हमें लेना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा होती है। कलयुग में तो सिर्फ प्रभु के नाम लेने से ही हम भवसागर से पार हो जाएंगे। जैसे नदी के प्रभाव समुद्र के तरफ जा रहा है, ऐसे ही इस समय संसार का प्रभाव नरकों के तरफ जा रहा है, नरकों के तरफ, और वो भी बहुत जोर से जा रहा है। जैसे समुद्र कब अपनी पानी उछालने लगता है और कब थिरा जाता है, ये कोई नहीं जानता है। पढ़ाई में, रस्म में, रिवाज, कानून, कायदे, व्यापार आदि कार्य में जहाँ कहीं भी देखे, पाप का बड़ा जोरों से प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यालय होते हैं जिसमें पैसा देके और बहुत फर्स्ट क्लास नंबर ले आते हैं।
पहले 60-55 पहुंचने में लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करता। अब तो 80, 85, 90, 95 तक नंबर, 98 तक उठ जाते हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग ऐसे जोरों से पाप छा गया है कि मनुष्य का मन जल में मछली की तरह पापों में रम जाएगा। जैसे मछली, जिस तालाब में मछली रहती है उसमें कितनी गंदगियां होती हैं और वो गंदा रहती हैं, लेकिन खाने वाले लोग उसी गंदगी को खाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो जिसका जैसा मन, जो जैसा भोजन करता है उसी तरह से उसका विचार भी होता है। इसीलिए शुद्ध भोजन करना चाहिए और शुद्ध विचार रखना चाहिए। कलयुग में प्रभु